नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की नियुक्ति किस राज्य में हुई है? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एज ए गवर्नर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, नियुक्ति किसकी हुई? अजय कुमार भल्ला। कहाँ के राज्यपाल नियुक्त हुए? मणिपुर के। टोटल 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति है। एक तो हो गया मणिपुर के। मणिपुर कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, और देख लेते हैं। अगला है बिहार, मिजोरम, केरल, उड़ीसा। ठीक है, बिहार में कौन हुआ है? आरिफ मोहम्मद, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। मिजोरम के विजय कुमार सिंह, केरल के विश्वनाथ आर्लेकर, उड़ीसा के हरिबाबू कम्भमपति। ठीक है, अभी आने वाले एग्जाम में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 5 राज्यों में अगर गवर्नर की नियुक्ति है तो इसको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद करिए, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, मणिपुर अजय कुमार भल्ला, मणिपुर अजय कुमार भल्ला। बिहार आरिफ मोहम्मद, बिहार आरिफ मोहम्मद। मिजोरम विजय कुमार सिंह, मिजोरम विजय कुमार सिंह। केरल विश्वनाथ आर्लेकर, केरल विश्वनाथ आर्लेकर। उड़ीसा हरिबाबू कम्भमपति। ठीक है, हरिबाबू कम्भमपति, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना किसकी है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश केन बेतवा लिंक परियोजना को 2005 से ही चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत कब हो गई थी? 2005 में। एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार 2005 से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये 2024 में इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना को किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? एमपी और यूपी। ठीक है, इसका शिलान्यास कौन किया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परियोजना का शिलान्यास किया गया। किसके लिए? दोधन बांध है। ठीक है, इस केन बेतवा लिंक परियोजना पे एक बांध है जिसका नाम क्या है? दोधन बांध। इसी का शिलान्यास किया है पीएम मोदी। ठीक है, दोधन बांध याद रखिएगा। दोधन बांध कहाँ है? केन बेतवा लिंक परियोजना पे दोधन बांध का विकास किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, यही केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है। ठीक है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक। याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार 2005 से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, केन और बेतवा ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, जो उत्तर की तरफ बढ़ती हैं। किधर बढ़ती हैं? उत्तर की तरफ। ठीक है, और यूपी में आके मिलती हैं। तो इन्हीं नदियों पर, केन और बेतवा नदी पर ही केन बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, जिसमें दोधन बांध का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्तमान में शिलान्यास किया गया। ठीक है, इसी केन नदी में, जो केन नदी है, पन्ना नेशनल पार्क से इसका बहाव है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया था पन्ना नेशनल पार्क से किस नदी का बहाव है? केन नदी का। ठीक है, इसी नदी पर पांडव जल प्रपात है। कौन सा प्रपात है? केन नदी पे पांडव जल प्रपात महत्वपूर्ण है। जब ये नदी, देखिए नदी चर्चा में आया है तो इस पर जो जलप्रपात है वो भी याद रखिएगा। नेशनल पार्क बहाव है पन्ना नेशनल पार्क, पांडव जलप्रपात इस पर है। ठीक है, टोटल ऊर्जा क्षमता कितनी है इसकी? 130 मेगावाट। ठीक है, लाभान्वित कौन होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश और यूपी में है बुंदेलखंड क्षेत्र, इससे लाभान्वित होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, बेतवा केन नदी उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, केन नदी से पन्ना नेशनल पार्क बहाव है और केन नदी पर ही पांडव जल प्रपात है। टोटल क्षमता कितना? 130 मेगावाट। ठीक है, लाभान्वित कौन होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना पर कौन सा बांध है? दोधन बांध, जिसका शिलान्यास किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी। ये किसकी संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छौंक ऑन फूड। ठीक है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ठीक है, ये बुक है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि भारत के जो पाक कला है, मतलब भोजन, उस पर बेस्ड है, इसलिए ये
बुक इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। तो छाव कानफूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। छाव कानफूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, छाव कानफूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो अभिजीत बनर्जी के द्वारा, ठीक है। अभिजीत बनर्जी के द्वारा छाव कानफूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक लिखी गई, ठीक है। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। ये पुस्तक किस पे बेस्ड है, भारतीय भोजन कला पर, ठीक है। छाव कानफूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक भारतीय भोजन कला पर लिखी गई है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी की कुछ अन्य बुक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट द इकोनॉमिक नीड्स नाउ, ठीक है, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। अगली बुक है पुअर इकोनॉमी, दो बुक इनकी और याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी की पहला ये उपन्यास है, ठीक है, छाव कानफूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट द इकोनॉमिक नीड्स नाउ, अगला है पुअर एंड इकोनॉमी, ठीक है। कुछ और बुक देख लेते हैं, जैसे ये बिल गेट्स हैं, ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, बिल गेट्स की ऑटोग्राफी है, ठीक है। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ठीक है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये किसकी आत्मकथा है, बिल गेट्स की, याद रखिएगा। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, याद करिए, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसकी आत्मकथा है, बिल गेट्स। एग्जाम में आत्मकथा पूछी जाती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसकी है, बिल गेट्स की। अगला है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सुशील कुमार शिंदे, ठीक है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये किसकी बुक है, सुशील कुमार शिंदे की, ठीक है। अगला है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, ये किसकी बुक है, अल्पना किलावाला, ठीक है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, अल्पना किलावाला, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसकी है आत्मकथा, बिल गेट्स की। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स ऑटोबायोग्राफी किसकी है, बिल गेट्स, ठीक है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसकी है, सुशील कुमार शिंदे। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल किसकी है, अल्पना किलावाला, ठीक है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल किसकी है, अल्पना किलावाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसाके वालू, एसाके वालू एके, एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, टोगा के, ठीक है। एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री हैं, टोगा के, क्योंकि टोगा में जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे उन्होंने अचानक से क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। कौन थे, सियाओसी सोलावेनी, ठीक है, सियाओसी सोलावेनी, ठीक है। इनके द्वारा अचानक इस्तीफा देने के कारण एसाके वालू एके को टोंगा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। और टोंगा की नई राजधानी क्या बनाया गया है, नुकू अलोफा, नुकू अलोफा, ठीक है। टोंगा की नई राजधानी क्या है, नुकू अलोफा। इसको इसकी टोंगा की राजधानी याद रखें, क्योंकि नई राजधानी बनी है तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोंगा की नई राजधानी क्या है, नुकू अलोफा, ठीक है, नुकू अलोफा। टोंगा की राजधानी क्या है, नुकू अलोफा, ठीक है। इसके प्रधानमंत्री कौन बने, एसाके वालू एके, ठीक है, एसाके वालू एके, ठीक है। घाना के प्रेसिडेंट कौन है, जॉन महामा, घाना के प्रेसिडेंट कौन है, जॉन महामा, ठीक है। युगांडा के प्रधानमंत्री कौन है, रोबिना नब्बांजा, ये लेडीज हैं, ठीक है, रोबिना नब्बांजा। युगांडा के प्रधानमंत्री रोबिना नबांजा, ठीक है। केन्या के प्रधानमंत्री कौन है, जोमो केन्याटा, जोमो केन्याटा। एक बार और याद करिए, टोंगा के प्रधानमंत्री कौन है, एसाके वालू एके, ठीक है, एसाके वालू एके। नई राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई राजधानी नुकू अलोफा, नुकू अलोफा, ठीक है। घाना के प्रेसिडेंट कौन है, जॉन महामा, घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा। युगांडा के पीएम रोबिना नब्बांजा, रोबिना नब्बांजा। केन्या के प्रधानमंत्री कौन है, जोमो केन्याटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, ये लद्दाख में। लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है लोसांग, एक फेस्टिवल कौन सा होता है, लोसांग। इसको आप लोग बताइए कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है। चलिए लोसर, ठीक है, ये तिब्बती कैलेंडर में नववर्ष का प्रतीक है, ठीक है। तिब्बती लोसर क्या है, तिब्बती कैलेंडर में नववर्ष का प्रतीक है, ठीक है। लद्दाख को संस्कृति और एकता से प्रकाशित किया, ठीक है। ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है लद्दाख में, वहाँ की संस्कृति और एकता को प्रकाशित किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, लोसर फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है,
परंपराओं का संरक्षण, परंपराओं का संरक्षण, पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करना। ठीक है, परंपराओं का संरक्षण और पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करना। ठीक है, चलिए कुछ उत्सव देख लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम केरल, यहाँ पे स्नैक बोट रेसेज होते हैं। ठीक है, इसी ओणम में स्नैक बोट रेसेज होते हैं। ठीक है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। ये भगवान सूर्य से संबंधित है। ठीक है, जब फसल कटाई होती है। पोंगल कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। बिहू असम में। ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस, महामारी जो होता है जैसे फैलता है। ठीक है, जैसे वायरस का कारण फैलने लगता है, जैसे अभी आया था, आप देख रहे होंगे 2019-20 में कोविड-19 आया था। ठीक है, तो वो क्या थी? महामारी थी, क्योंकि उसकी रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन बनी नहीं थी, तो वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो वो उसी तरीके को क्या कहते हैं? महामारी, जो अचानक से आए और फैलती जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? महामारी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो संक्रामक रोगों के प्रकोप को रोकना। ठीक है, संक्रामक रोगों के प्रकोप को रोकना, उन्हें पता लगाना। ठीक है, उनके बारे में पता लगाना, प्रतिक्रिया देना। ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के महत्व को वैश्विक याद दिलाता है। ठीक है, निवेश के महत्व को वैश्विक याद दिलाता है। ठीक है, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, पता लगाना, प्रतिक्रिया देना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में क्या करना? निवेश करना। ठीक है, जैसे आप लोग देखें कोविड-19 के दौरान हमारे जो हेल्थ सेक्टर था किस तरीके से काम किया है। ठीक है, लोगों को दवाई भी नहीं मिल रही थी, ना कोई भर्ती कर रहा था, ले जाकर अस्पताल में ठोस दे रहा। ठीक है, तो इसीलिए ये उत्सव मनाने, ये दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, ताकि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें हम सरकारें क्या करें? निवेश करें और ऐसे रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहें हमेशा। ठीक है, यूएनओ द्वारा 2020 में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। ठीक है, अब देख लेते हैं वायरस से होने वाले रोग। ठीक है, एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, पीछे छोड़ गई। रे से क्या होगा? रेबीज, कुत्ता काटने से होता है अक्सर। ठीक है, इससे बच के रहिए। रे से क्या होता है? रेबीज। खस क्या होता है? खसरा। हस क्या होता है? हर्पीस। हर्पीस क्या होता है? जैसे ये दाद हो जाते हैं, छाले जीभ में या चमड़े में क्या होता है? छाले हो जाते हैं। ठीक है, दाद ये जंगांगों के बीच में जो होता है, इधर किनारे किनारे पैरों के, वो क्या वहाँ दाद हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हर्पीस। ठीक है, मेस क्या होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है ये दिमाग से संबंधित है। ठीक है, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। टा से क्या हो जाएगा? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किससे संबंधित है? आँख से। एग्जाम में पूछता है कि ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? आँख से। पो से क्या है? पोलियो। ठीक है, एस क्या है? एड्स। एड्स आप लोग जानते हैं। चे से चेचक। ठीक है, छोटे से छोटी माता। ड़ा से डेंगू। ग से गलसोथ रोग। ठीक है, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो वायरस द्वारा होने वाली रोग क्या हैं? रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गए। रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोथ, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका घोषणा यूएनओ द्वारा 2020 में की गई। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो, ठीक है, अकबर के प्रमुख कार्य। अकबर के प्रमुख कार्य। ठीक है, अकबर के प्रमुख कार्य। अकबर का शासन क्या है? 1556 से 1605। ठीक है, जैसे एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये जितने पॉइंट लिखे हैं सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दास प्रथा का तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, जजिया करके समाप्ति। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562। दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563। डायरेक्ट पूछता है डेट। ठीक है, जजिया करके समाप्ति 1564। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571। इबादत खाना का निर्माण 1575। मजहर की घोषणा 1579। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। ठीक है, ये अकबर के कुछ प्रमुख कार्य हैं। एक बार और देखिए, दास प्रथा का अंत 1562। दास प्रथा का अंत 1562।
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, ये कब किया था? 1571। इबादत खाना की स्थापना 1575, इबादत खाना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन ए इलाही की स्थापना 1582। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसे रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोग इसकी रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और युद्ध देख लेते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध, बहुत पूछा जाता है डेट सहित। इसमें 21 अप्रैल, 26 मार्च, 29 जनवरी, 5 मई, ये याद रखिए, डेट याद रखिए। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ये चारों युद्ध बाबर था। ठीक है, उसके अपोजिट में अलग अलग लोग थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी, और चारों युद्ध में बाबर ही विजयी होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 26 मार्च 1527, बाबर और राणा सांगा, तो बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, इसमें भी बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529, बाबर विजयी। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट समिट। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा। ठीक है, जो कहाँ पे है? हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 जनवरी 2024 में हुआ था। इसका समिट कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ पे? हैदराबाद। ठीक है, इसी विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा किसे दिए गए? तो कैंपोगोड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कैंपोगोड़ा एयरपोर्ट जो कहाँ है? बेंगलुरु, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली। इन दोनों हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया, कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, कैंपेगोड़ा कहाँ पे है? बेंगलुरु, इंदिरा गांधी दिल्ली। ठीक है, इसकी थीम क्या है? अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 की थीम क्या है? अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना। ठीक है, और 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। चलिए अगला देखते हैं। भारत टैक्स 2024, भारत टैक्स 2024, ये कब कहाँ हुआ? नई दिल्ली, फरवरी 2024 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन का हुआ। ठीक है, भारत टेक्स 2024 कहाँ हुआ? मंडपम, भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। ये सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा बाजार का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने 5F विजन दिए, 5F। ठीक है, याद रखिएगा 5F विजन क्या है? तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक, अगला है सेमीकॉन इंडिया 2024, ये कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा, यूपी में है। इसकी थीम क्या है? सेमी कंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ठीक है, सेमी कंडक्टर के भविष्य को आकार देना। अगला है वर्ल्ड फूड इंडिया का 3rd संस्करण कहाँ हुआ है? वर्ल्ड फूड इंडिया का 3rd संस्करण कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, सितंबर 2024 में। चलिए हम लोग प्रमुख अवार्ड देख लें। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, हर एग्जाम में आएगा, इसको हम बीच बीच में रिवीजन भी कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे एबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? मिशेल टेलग्रांड को। ठीक है, एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? मिशेल टेलग्रांड को। ठीक है, एबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? 2001 में स्टार्ट हुई थी नॉर्वे सरकार द्वारा। ठीक है, एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2001 में। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 2001 में नॉर्वे द्वारा, इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, गणित का नोबेल किससे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। ठीक है, जिसे 2024 में किसे मिला? मिशेल टेलग्रांड। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किस पुस्तक को मिला है? कैरोस। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसे मिला है? कैरोस बुक के लिए। ठीक है, लेखक कौन है इसके? जेनी अर्पनबेक। ठीक है, जेनी अर्पनबेक, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो कैरोस बुक किसके द्वारा लिखा गया है? जेनी अर्पनबेक। ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया है? माइकल हाफमैन। ठीक है, माइकल हाफमैन। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसे मिला? जेनी अर्पनबेक को। ठीक है, किस पुस्तक के लिए? कैरोस के लिए। ठीक है, अनुवाद किसने किया? माइकल हाफमैन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसको मिला? फिलिस्तीनी पत्रकारों को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसको मिला? फिलिस्तीनी पत्रकारों को। क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो फिलिस्तीनी पत्रकार थे, जब गाजा इजराइल युद्ध हो रहा था
तो उस युद्ध के दौरान इन्होंने अपने क्या किया था, फोटोग्राफी दिया था, पत्रकारिता किया था, ठीक है। तो उसी साहस के लिए इन्हें यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए अगला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको दिया गया, एक 6 लोगों को टोटल दिया गया, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको दिया गया, 6 लोगों को, जिसमें से एक भारतीय थे और 5 दूसरे थे, ठीक है। तो भारत में कौन थे, माधव गाडगिल, ठीक है, माधव गाडगिल। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किससे दिया गया, माधव गाडगिल, ठीक है। ये कहाँ के, महाराष्ट्र। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की शुरुआत कब हुई, 2005 में, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनिप द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 55वें इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, ठीक है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया है, ठीक है, फिलिप रोजर नायस को, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, फिलिप रोजर नायस को, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का हुआ गोवा में, ठीक है। चला अगला देखिए बुकर प्राइज 2024, ठीक है, यहाँ ये लगा ले, बुकर प्राइज 2024, ठीक है। बुकर प्राइज 2024 किसे दिया गया, समंथा हार्वे को, ठीक है। बुकर प्राइज 2024 किसे दिया गया, समंथा हार्वे को। ये किसकी पुस्तक है, समंथा हार्वे की पुस्तक क्या है, ऑर्बिटल, ठीक है, जो किस पे बेस्ड है, 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है, ठीक है। तो बुकर प्राइज 2024 किसे दिया गया, समंथा हार्वे को, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ऑर्बिटल, ठीक है, 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है। 73वां मिस यूनिवर्स अवार्ड, ठीक है, 73वां मिस यूनिवर्स अवार्ड किसे दिया गया, विक्टोरिया केजर थेल्विक को, ठीक है। 73वां मिस यूनिवर्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया, विक्टोरिया केजर थेल्विक को। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मैक्सिको में। ये विक्टोरिया केजर थेल्विक कहाँ की हैं, डेनमार्क को। तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और जितना रिवीजन करेंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए ओके, धन्यवाद।